वेलकम है आप सभी का इस एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए स्पेशल इंग्लिश की क्लास में। ठीक है, 3 मंथ का आपका बैच है, आपको पता है। और इस 3 मंथ में आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, कंप्लीट वीडियो मिलेगी और अकॉर्डिंगली आपके एसएससी स्टेनोग्राफर की ही सारी चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। ठीक है, तो आज का हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे सिंटैक्स। ठीक है, सिंटैक्स के पोर्शन से ही चर्चा करना क्यों ज़रूरी होता है इसके बारे में भी सुनेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग हमारी कहाँ से होगी? सिंटैक्स के पोर्शन से। तो सर सिंटैक्स ही क्यों, और कोई चैप्टर आपने क्यों नहीं उठाया या और कोई टॉपिक आपने क्यों नहीं उठाया? तो उसी बात पे हम लोग डिस्कशन करते हुए पढ़ते हुए चलेंगे। सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है जो एक आपका बेस डेवलप करता है। जिस बंदे ने कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ है, जिस स्टूडेंट को कोई जानकारी नहीं है, वो सिंटैक्स पोर्शन से ही शुरू करवाता है। और मोस्टली टीचर्स या मैं स्पेशली सारे लोगों को सिंटैक्स से ही अपने टॉपिक्स को कवर करवाता हूँ। यहाँ से मैं आपके माइंड सेट को समझ जाऊँगा कि आप क्या किस लेवल की पढ़ाई आपको देनी है। ठीक है, तो आज की शुरुआत कहाँ से होगी? सिंटैक्स के पोर्शन से होगी। सारी बेसिक बातें आज पहले जानेंगे और फिर रूल्स पे चलेंगे। ठीक है, डेली आपकी 30 मिनट्स की क्लास रहेगी, 30 मिनट तो आपको प्रॉपरली क्लास मिलेंगी। हो सकता है थोड़ा सा ऊपर भी हो, ठीक है, लेकिन 30 मिनट तो रहेगा ही रहेगा। करना क्या है, जब हम सिंटैक्स की टॉपिक की चर्चा करते हैं तो ये मान के चलिएगा कि आपका पेपर बनेगा, आपसे सिंटैक्स के सवाल पूछे जाएंगे। इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए भी है। तो आइए सिंटैक्स समझते हैं क्या होता है। ठीक है, तो सिंटैक्स के बारे में पहले हम लोग समझेंगे कि सिंटैक्स होता क्या है। ठीक है, सिंटैक्स की जब आप बात करते हैं तो इसको टॉपिक में आपको कई बुक्स में सिंटैक्स मिलेगा, कई बुक में आपको क्या मिलेगा? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कहीं में क्या मिलेगा आपको? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बोला जाता है कि भाई सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्यों इस टॉपिक का नाम दिया गया? इस टॉपिक का नाम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इसलिए दिया गया कि जब आप सिंटैक्स के स्टडी करेंगे सिंटैक्स के बारे में तो आपको एक बात कवर हो गई कि जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसा आपका सब्जेक्ट रहेगा वैसा ही आपको वर्ब का यूज भी करना रहता है। ठीक है, और टॉपिक का नाम क्या है? सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट। मतलब जैसा सब्जेक्ट है वैसे ही वर्ब का यूज करना है, यही इसका कॉन्सेप्ट है। सिंटैक्स के टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब यूज करना है। क्लियर? ठीक, तो अब हमें एक बेसिक बात पता चलेगी भाई सिंटैक्स में क्या करना है। जैसे सब्जेक्ट वर्ब यही करना भी है, सब्जेक्ट वर्ब फाइंड करना है। सब्जेक्ट कैसा? अगर सब्जेक्ट आपका सिंगुलर रहेगा, ठीक है, तो आपका वर्ब भी क्या रहेगा? सिंगुलर रहेगा। अगर आपका सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो आपका वर्ब भी क्या रहेगा? प्लूरल रहेगा। तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसको मैंने अभी आपको बोला है, यहाँ पे कुछ लिखा है, इसको आप नोट डाउन भी करेंगे कुछ बातों को कि जैसा सब्जेक्ट रहता है वैसे ही वर्ब का यूज होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट अगर प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। ये एक बेसिक बात थी, ये आपने होप आपने नोट किया होगा। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। जैसा सब्जेक्ट होता है वैसे वर्ब का यूज करते हैं। और आगे देखते हैं। ठीक है, तो इसमें आगे हम लोग देखेंगे। हम एक ये हो गया, इसमें और देखिए एकदम बेसिक से लेके चल रहा हो, जैसा बोलते हैं ना कि जीरो से हीरो टाइप का, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है आपका बैच। इसको आप समझेंगे एक बात से और कि इसमें एक बेसिक बात समझिएगा कि अगर किसी नाउन में, ये लाइन लिखेंगे भी और सुनते भी रहेंगे। देखिए लिखा है, अगर किसी नाउन में, ठीक है, क्या होता है? एस या फिर ई एस, ठीक है, एस या फिर ई एस लगता है। इसको और अच्छे से लिखते हैं ताकि आपको क्लियर, एस या फिर ई एस लगता है। ठीक है, एक कुछ रूल बनेगा। और जब किसी वर्ब में, ठीक है, जब किसी वर्ब में देखते जाएगा, अगर किसी वर्ब में एस या ई एस लगता है तो इसका भी एक बेस बनता है। इसको मैं इसलिए बता रहा हूँ भैया कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हमको समझ में ही नहीं आएगा। सब्जेक्ट कैसा है तो हम क्या अपना रूल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। अगर हमें ये नहीं समझ में आएगा हमारा वर्ब कैसा है तो क्या हम रूल लगा पाएंगे? नहीं लगा पाएंगे। तो हमें क्या ध्यान देना है कि अगर किसी नाउन में, देखिए ध्यान से, ठीक है, अगर किसी नाउन में एस या एस लगेगा तो वो बनेगा क्या? वो बनेगा प्लूरल। ध्यान रखिए, किसी नाउन में एस या एस लगे तो क्या बनेगा? प्लूरल बनेगा। लेकिन किसी वर्ब में अगर आप एस या एस लगा देते हैं तो वो क्या बनता है? वो सिंगुलर बनता है। बात क्लियर? कैसे? एग्जाम्पल ले लो भाई।
जैसे अगर आपके पास कम लिखा है, अगर आपके पास कम लिखा है, आपने एस जोड़ दिया, तो अभी क्या था वर्ब, अभी प्लूरल था, वर्ब है, ठीक है। जैसे कम होता है, गो होता है, टेक होता है, सुना ही होगा आप लोगों ने, ठीक है। इनमें क्या होता है, ऐसे एस हम लोग जोड़ते हैं प्लूरल या सिंगुलर बनाने के लिए, ठीक है। आपके घर में भी है, तो हम क्या करेंगे, जैसे इसमें गो में क्या करेंगे, एस जोड़ देते हैं, टेक में क्या करते हैं, एस जोड़ देते हैं, टेक्स बन जाता है। अभी क्या लिखा, ये सारा पोर्शन जब इसमें कुछ भी नहीं जुड़ा था तब क्या बना था, सब प्लूरल बना था। लेकिन आपने क्या किया, सब में एस या एस लगा दिया, तो ये क्या बन गया, तब ये सिंगुलर बन गया। अभी क्या लिखा था, प्लूरल लिखा था, अब क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। अच्छा, ये तो हो गया भैया वर्ब का पोर्शन, किसका हो गया, वर्ब का। क्या नाउन का फॉर्मेट, नाउन में देख लेते हैं। जैसे मैंने मार्कर का यूज किया ना, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसी बात को आप समझ लेंगे तो आगे हम रूल्स लगाएंगे। अभी मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ ताकि आपको ये क्लियर हो जाए करना क्या है। जैसे मैंने मार्कर लिखा हुआ, ठीक है, मैंने मार्कर लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया बुक। अच्छा, काफ़ी आवाज़ भी आते रहेंगे, इसका भी आप प्रॉब्लम, क्योंकि भाई जिस जगह से मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ यहाँ रोड है तो चलता रहता है रोड, तो काफ़ी शोर है दोस्तों। आप कहीं देखिए सब्जियां बेचने वाले सारा कुछ होगा, तो आप इसको ना इशू बनाइए कि सर बहुत सारा शोर रहता है। ये पढ़ने वाले के लिए सबसे बेहतर है, हर यहाँ पे हर किसी के यहाँ ऐसा शोर होता रहता है, तो आप उसको भी माइंड नहीं करेंगे, ठीक है। बुक लिखा, मार्कर लिखा, इसमें ऐसे जोड़ दिया। अब भैया अगर आपने मार्कर लिखा, बुक लिखा, मान लिया आपने स्टूडेंट लिखा, ठीक है, स्टूडेंट लिखा, इसमें आपने एस जोड़ दिया, तो अब आपको ध्यान रखना है कि किसी वर्ब में ऐसे एस जोड़ेंगे तो बनेगा सिंगुलर, ये सारा का सारा क्या हो गया, सिंगुलर हो गया। और किसी नाउन में अगर आपने ऐसे एस जोड़ा तो वो बनेगा प्लूरल। जैसे मार्कर का हमने लिखा एस, बुक का हमने लिखा एस, स्टूडेंट का लिखा हमने एस, तो क्या बन गया, सारा कुछ प्लूरल बन गया। तो बात आपको क्लियर करना है, ये लाइन आप सुनिए फिर से। अगर किसी नाउन में ऐसे एस लगेगा तो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। अगर किसी वर्ब में आपने ऐसे एस लगाया तो वो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया। ये आपको लिखना है, इसको आप लिख लीजिए, फिर इसके बाद मिटाता हूँ। तो ये पोर्शन आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। तो आइए अब इसको एक बेसिक कॉन्सेप्ट आपने बना लिया, ठीक है। तो मैंने बोला कि आपने एक बेसिक कॉन्सेप्ट बनाया कि नहीं बनाया, तो अब आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट बन गया होगा। अब आपको क्या करना है, अब जब बेसिक कॉन्सेप्ट आपका बन गया, अब चलते हैं कुछ चीज़ों पे जो आपको क्लियर कर पाएगा कि हाँ अब हमें नियम मिलेगा। अब यहाँ से हमारा शुरू हो रहा है रूल्स, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है, ध्यान लगाना है, और यहीं से आपके समझिए अब पेपर के पोर्शन से आप स्टार्ट कर पा रहे हैं। तो आज मैं पहला नियम आपके पास ये लेके आ रहा हूँ जो आपके पेपर में मोस्टली पूछा जाता है, तो बहुत ध्यान से इस रूल्स को समझिएगा और देखते हैं। जैसे आज का जो पहला नियम आपके पास आ रहा है, आप कॉपी में नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स जो रहता है ना वो बहुत सही रहता है जब नोट्स हमारे पास रहता है, तो हमें कहीं फालतू इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहले रूल्स में हम लोग चलेंगे। पहला नियम आज का जो है स्ट्रक्चरल बेस है, द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन, ये रूल आप याद करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है भैया कि आपने ये क्यों बताया, ये नियम इतना इम्पोर्टेंट है, फिर सुनो तो कंट्रोल करके चलिएगा, ठीक है। ये भी नियम आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपके पेपर में बहुत बार पूछा गया है। जिन लोगों ने इसको पढ़ा हुआ है वो जान रहे हैं कि ये रूल्स कितना इम्पोर्टेंट है। समझना क्या है, इसमें करना क्या है, ठीक है। देखिए कह रहा है द प्लस नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन पे अगर कोई स्ट्रक्चर बना होगा, कोई सेंटेंस इस पर निर्धारित रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे, होता क्या है कि यहाँ भी लिखा हुआ है नाउन, यहाँ भी नाउन लिखा है, तो कंफ्यूजन हमारा बनता है कि हमारा सब्जेक्ट कौन सा रहेगा। जैसे मान लीजिए मैंने एग्जांपल लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ जैसे द, ठीक है, द स्टूडेंट, ठीक है, द स्टूडेंट्स, ठीक है, ऑफ माई क्लास, ठीक है, द स्टूडेंट ऑफ माई क्लास इज वेरी ऑनेस्ट, इज वेरी ऑनेस्ट, ठीक है। तो अब इस बात में आपको समझना है कि इसमें क्या रूल लगेगा, ठीक है। आपके सामने क्या होता है, एसएससी में ऐसे पार्ट अलग कर देता है, ठीक है। आपसे पार्ट अलग करके पूछा जाता है कि इसमें पोर्शन में किस पोर्शन में एरर है, आपसे पूछा जाता है नो एरर। यहाँ जो एन ही लिखा है इसका मतलब नो एरर, ठीक है। आज देखिए आज की क्लास को बस ऐसे ट्रीट करिए कि आज आपको मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, तरीका समझा रहा हूँ कि आप कैसे आगे आने वाले दिनों में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इसमें आपसे पूछा जाएगा कि गलती क्या है। तो देखिए कुछ लोग क्या करते हैं कि देखते हैं कि यहाँ पे माई क्लास लिखा है, मतलब ये सिंगुलर है, भाई ऐसे एस लगा होता तो हमने क्या पढ़ता होता कि ये प्लूरल है, लेकिन अभी क्या सिंगुलर लिखा है, तो सब सोचते हैं ये भी सिंगुलर लिखा है, तो सारे लोग क्या करते हैं नो एरर लगाते हैं।
लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब देखिए जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूँ ये अपनी कॉपी में भी आप लिखेंगे। इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, क्योंकि आपने पढ़ा है सिंटैक्स में क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब का कॉन्सेप्ट जोड़ना है। तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या होता है आपने पहले ही पढ़ लिया है। तो अब इसमें देखिए यहाँ भी सब्जेक्ट यहाँ भी सब्जेक्ट, लेकिन इसमें रूल्स के अकॉर्डिंग चलना है। कहा जाता है कि ऑफ को अपना एक केंद्र मानिएगा, सेंटर पॉइंट बनाइएगा, ठीक है। और इसके पहले, ठीक है, इसके पहले जैसा हिस्सा लिखा हुआ उसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपना वर्ब लगाएंगे। ऑफ के पहले क्या कर रहे हैं हम लोग, अपना सब्जेक्ट देखा है, मतलब ऑफ के पहले वाला पोर्शन क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। अब यहाँ से डिसाइड करेंगे ऑफ के पहले वाला हिस्सा क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो जब ये सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब भी लगेगा, क्योंकि आपने पढ़ा है कि वर्ब सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब प्लूरल, ठीक है। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अपने वर्ब के पास आएंगे, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हमारा प्लूरल था तो वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। इसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, आर का यूज करेंगे, तब जाके क्या होगा, ये पूरा सेंटेंस सही होगा। होप आपको ये बात समझ में आ रही होगी। इसमें एक एग्जांपल और जोड़ते हैं ताकि आपको ये पूरी बात समझ में आए, ठीक है। देखिएगा एक एग्जांपल और इसी में लिखते हैं, जैसे लिखा हुआ है, लिखा है द, ठीक है, लिखा है द क्वालिटी, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दीज पेपर, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दीज पेपर्स, ठीक है, द क्वालिटी ऑफ दीज पेपर्स इज वेरी चीप, ठीक है। आपने ऐसे पार्ट अलग कर लिया, आपसे पेपर में पूछ रहा है कि भैया गलती क्या है, ठीक है। अब देखिए अब आपको ये बात समझ में आ गई है कि जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। अब देखिए आपके पास यहाँ सब्जेक्ट लिखा है दीज पेपर्स, तो ये देखिए ऐसे लिखा है ना, तो ये तो प्लूरल हो गया, तो ऐसे के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे प्लूरल होना चाहिए था। लेकिन अब आपको समझ में आ गया कि यहाँ से हमारा सब्जेक्ट नहीं काउंट होगा, हमारा सब्जेक्ट ये है। तो हम क्या करते हैं, अपने ऑफ वाले सेंटर पॉइंट को मानते हैं और इसके पहले वाले हिस्से को हम क्या मानते हैं, अपना सब्जेक्ट मानते हैं। तो ये जो सब्जेक्ट है इसी के अकॉर्डिंग हमारा वर्ब लगेगा। तो भाई सब्जेक्ट हमारा कैसा है, क्वालिटी लिखा है, क्वालिटी एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन हम लोग क्या करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर, तो वर्ब का पोर्शन भी क्या है, सिंगुलर है, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, नो एरर के पोर्शन पे जाते हैं। वो भी ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसी को नोट डाउन करना है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या लिख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया होगा, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। और चलते हैं दूसरे नियम पे, ठीक है। ये हमने क्लियर कर लिया, अब हम चलेंगे दूसरे रूल्स पे। दूसरा रूल आपके पास है, ये भी आपके पेपर के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट, देखिए कौन कौन सा। जैसे आपके पास एक आता है वेरियस, ठीक है, वेरियस। एक आता है आपके पास सेवरल, ठीक है, सेवरल हो गया। ऐसे ही आपके पास आता है बोथ। तो ये जो तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स के अकॉर्डिंग आपको अपना सब्जेक्ट डिसाइड करना है, अपना वर्ब डिसाइड करना है, ठीक है। पहले इनकी मीनिंग पे आते हैं, ठीक है। एक बात आपको क्लियर होगी कि जब भी आप इंग्लिश में कोई एक चीज़ रहता है तो वो क्या रहता है, वो सिंगुलर रहता है। जैसे ही उससे दो चीज़ बनती है तो वो क्या हो जाता है, वो प्लूरल हो जाता है। बस वही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे वेरियस का मतलब क्या होता है, बहुत होता है। सेवरल का मतलब होता है अलग अलग, ठीक है, विभिन्न अलग। बोथ का मतलब क्या होता है, दो। तो ऐसे में एक चीज़ आप काउंट कर पा रहे होंगे कि यहाँ एक बंदे की बात नहीं हो रही है, दो की बात हो रही है, तीन की बात हो रही है, या फिर 13 की बात हो रही है। मतलब बहुत सारे लोगों की बात हो रही है, एक लोगों की बात नहीं कर रहा है। तो जब एक लोगों की बात नहीं करेगा तो ऐसे कंडीशन में इसका वर्ब कैसा होगा, सब्जेक्ट कैसा होगा, तो सारी बातें अलग अलग आएंगी, ठीक है। जब बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है तो क्या होगा, इसका सब्जेक्ट क्या रहेगा, प्लूरल रहेगा, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल, ठीक है। इसको सीधा पोर्शन लिख लेते हैं, जैसे हम लोग इसको सही से लिख लेंगे। जैसे हम लोग इसे सीधा पूछेगा कौन सा सब्जेक्ट भैया, तो प्लूरल सब्जेक्ट, ठीक है। कौन सा वर्ब, तो प्लूरल वर्ब। बात क्लियर, क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात कर रहा है। अब ये बताइए सर की एग्जांपल देखिए कैसे क्वेश्चन में हमसे क्वेश्चन कैसा पूछता है। आइए क्वेश्चन देखते हैं। जैसे आपके पास कभी ऐसा लिखे मिले वेरियस, ठीक है, वेरियस स्टूडेंट, वेरियस स्टूडेंट, ठीक है। मैं बताता हूँ इस पे, वेरियस स्टूडेंट्स, ठीक है, इज रीडिंग,
इज रीडिंग इन दिस लॉकडाउन, ठीक है, इन दिस लॉकडाउन। एक एग्जाम्पल हो गया। दूसरा एग्जाम्पल इसमें लिख लेते हैं, जैसे हम लोग लिख लेते हैं सेवरल, ठीक है, सेवरल, सेवरल गर्ल्स, ठीक है, गर्ल लिख लेते हैं, सेवरल गर्ल आर, ठीक है, आर मेकिंग, ठीक है, सेवरल गर्ल आर मेकिंग फूड फॉर, ऐसे कर लेते हैं और अच्छा एग्जाम्पल रहेगा। सेवरल गर्ल आर लर्निंग, ठीक है, लर्निंग हाउ टू मेक फूड इन दिस लॉकडाउन, ठीक है। यहाँ पे और एग्जाम्पल बढ़ा लेता हूँ, पूरा है, इन दिस लॉकडाउन, ठीक है, इन दिस लॉकडाउन। आइए भैया यहाँ से मैं आपको समझा ले जाऊंगा और उम्मीद है आप भी समझ जाएंगे, ठीक है। क्या कर रहे हैं इसमें देखिए, पहला एग्जांपल लिखा, वेरियस स्टूडेंट्स इज रीडिंग इन दिस लॉकडाउन, सेवरल गर्ल आर लर्निंग हाउ टू मेक फूड इन दिस लॉकडाउन। सारा एग्जांपल सेम सेम बन रहा है। करना क्या भैया, आपने पढ़ा क्या कि वेरियस, सेवरल, बोथ, जब भी कभी इनकी बात सेंटेंस में स्टार्टिंग, बीच में, आखिरी, कभी भी हो, कभी भी, ठीक है, A to Z कभी भी हो, तो आपको याद करना है उसके बाद का जो सब्जेक्ट रहेगा वो हमेशा प्लूरल रहेगा। मतलब प्लूरल में क्या कर सकते हैं, हमेशा ऐसे यस लग के आएगा उस सब्जेक्ट में, तभी वो प्लूरल रहेगा। और वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी, ठीक है। आइए अब एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल आपने दिया था कि ये एग्जाम्पल आपने बनाया हुआ है, इस एग्जाम्पल में क्या गलती है, तो वेरियस के बाद स्टूडेंट्स, तो हाँ ये प्लूरल लिखा है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके बाद जो वर्ब लिखा है वो लिखा है सिंगुलर, तो ये क्या है, ये पोर्शन गलत है। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आर का यूज करेंगे, तब जाके ये क्या होगा, ये पूरी लाइन सही होगी। सेम एग्जाम्पल पे एक बना हुआ है, सेवरल गर्ल आर लर्निंग हाउ टू मेक फूड इन दिस लॉकडाउन। तो अब क्या हो रहा है इसमें कि सेवरल आपने बोला, सेवरल के बाद क्या होगा, सब्जेक्ट प्लूरल, तो ये प्लूरल अभी है नहीं, अभी क्या लिखा है, सिंगुलर। तो आपको पता है जब हम लोग क्या करते हैं, इसमें एस, ठीक है, इसमें एस या एस जब जोड़ते हैं तो क्या बनता है, प्लूरल बनता है। हम लोग क्या करेंगे, गर्ल्स लिख देंगे, आर तो सही था, तो इस पार्ट में इसमें गर्ल लिखा है। वो भी ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है, हो गया होगा, इसको भी मिटाते हैं। देखिए आपसे बोला गया कि जब भी आपका कोई भी कंफ्यूजन बनेगा कि कोई बात आपको क्लियर नहीं है, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, व्हाट्सएप के ग्रुप में, व्हाट्सएप में भेजिएगा मेरे पर्सनल कांटेक्ट में, ठीक है। वहाँ से मैं आपको फिर एक वीडियो, पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं क्लास में अपलोड कर दूंगा, जिससे आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ऑनलाइन क्लास में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि आप अपने क्वेश्चंस अच्छे से डिस्कस नहीं कर पाते हैं, बट मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपका कन्फ्यूजन बनेगा, ठीक है। अच्छा, आज की क्लास आपको बस समझाते समझाते चलेगी, ठीक है, ताकि आपको ये बात क्लियर हो जाए और आप पढ़ने लगे, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे एक नियम और, देखिए। अच्छा, क्यों सर बार बार आप सब्जेक्ट और वर्ब को ही जोड़ दें, और कोई गलती क्यों नहीं बना रहे हैं? तो भैया मेरे, जब आपने बोला है कि सिंटैक्स में पढ़ा रहा हूँ, आप सिंटैक्स पढ़ रहे हैं, तो कोई अदर गलती नहीं हो सकती है, ठीक है। सब्जेक्ट की गलती होगी या फिर वर्ब की गलती होगी, ठीक है। आइए नेक्स्ट रूल पढ़ते हैं। नेक्स्ट रूल भी आपके पेपर में आता है, आइदर के साथ और का लगना, नाइदर के साथ नॉर का लगना, ठीक है, नाइदर के साथ नॉर का लगना, ऐसे ही नॉट ओनली के साथ, नॉट ओनली के साथ बट आल्सो का लगना, और सिंगल ऐसे ओ आर आर आना। अच्छा, ये तो हो गया कि आइदर के साथ आर, नाइदर के साथ नॉर। हिंदी क्या होती है भैया, क्योंकि हिंदी क्या है, या तो, ठीक है, या, इसमें क्या मिलेगा, ना तो, ना केवल, बल्कि, कुछ ऐसे आपकी हिंदी मिलेगी, सेंटेंस में आप पढ़ लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो आपने बता दिया कि ये पढ़ना है। इसमें देखिए क्या होगा, ये जो पोर्शन मैंने यहाँ पे बॉक्स एक ब्लैंक दिया है, कह सकते हैं कि जो डॉट खींच के आगे बढ़ाऊँ, यहाँ भी कोई सब्जेक्ट लिखा रहेगा भैया, कोई सब्जेक्ट यहाँ भी इस वाले पोर्शन में भी लिखा रहेगा, और ये वाला जो हिस्सा है, इस हिस्से में भी कोई सब्जेक्ट लिखा रहेगा। अब सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर लिखा हो प्लूरल लिखा हो, उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने पढ़ा है जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब, ठीक है। तो ऐसा एक पोर्शन बन के आएगा। आपसे इसमें पूछा जाता है कि इसमें कैसे गलतियां आप पाएंगे,
तो अब जो लाइन बोलने जा रहा हूँ उस लाइन को आप लिखेंगे, देखिए आप, और नॉर बट आल्सो के बाद शब्द पे विशेष ध्यान, के बाद मतलब के बाद जैसा सब्जेक्ट आएगा वैसे ही वर्ब का यूज यहाँ पे किया जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है आपका, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगी। अगर आपका यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म क्या रहेगी, प्लूरल वर्ब रहेगी। ठीक है, इस वाले पोर्शन से आपका मतलब है, इसमें क्या लिखा है इससे आपका कोई मतलब नहीं, लेकिन इस वाले हिस्से में क्या लिखा है इससे बहुत बड़ा मैटर करता है। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं इसके एग्जाम्पल देने जाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, देखिए काफ़ी गर्मी चल रही है, आइए एग्जाम्पल पे, जैसे लिखा है आइदर। ठीक है, आइदर एग्जाम्पल ले लेते हैं, आइदर माई फ्रेंड। ठीक है, ठीक है, आइदर माई फ्रेंड और हिज ब्रदर्स, और हिज ब्रदर्स comes to the coaching। ठीक है, ठीक, एक एग्जांपल ये हमने ले लिया। अभी मैं इसका एरर पार्ट बताऊंगा, अभी मैं लिख ले रहा हूँ, आप भी अपना एरर पार्ट डिसाइड कर लिया कि किस पार्ट में। एक दो एग्जांपल और लिखने के लिए, जैसे लिखा neither he nor I, neither he nor I has completed this work। एक एग्जाम्पल और, इसमें भी आप अपना डिसाइड कर लिया कि क्या गलती है। एक एग्जाम्पल और इसमें लिखते हैं, जैसे लिखिएगा, जैसे लिखा हुआ ही, ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं यू आर आई। ठीक है, यू आर आई इज, यहाँ लिखते हैं आर। ठीक है, आर प्लेइंग द कार्ड्स। आगे भी इतने से आप समझ जाएंगे कि करना क्या है। ठीक है, तो रूल्स क्लियर। और नॉर बट आल्सो के बाद जैसा सब्जेक्ट वैसा वर्ब। देखिए, और के बाद क्या लिखा है, प्लूरल सब्जेक्ट लिखा है। सब्जेक्ट तो आपने पहचान लिया कि भैया एस बढ़ा हुआ है तो प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल, तो किसी नाउन में एस या एस लगेगा तो वो क्या बनेगा, प्लूरल बनेगा। लेकिन किसी वर्ब में एस या एस लगेगा तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा सिंगुलर। इसीलिए मैं वो कॉन्सेप्ट आपको पढ़ा रहा था, इसीलिए पहले मैंने समझाया है कि वो बात जानना वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अभी क्या होगा, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब, तो ये अभी वर्ब जो लिखा है सिंगुलर लिखा था, अब इसको हम लोग क्या कर दिए, प्लूरल बना दिए। सेम एग्जांपल चाहिए, लिखा है नाइदर ही नॉर आई हैज़ कंप्लीटेड दिस वर्क। अब देखिए, आई नॉर के बाद क्या लिखा है, आई लिखा है, तो आई के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे वर्ब लगेगा, तो आई के साथ हैज़ तो लगता नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, हैव का यूज करेंगे। हैव लगता है इसीलिए हम लोगों ने हैव लगा हुआ है। फिर देखिए लिखा है यू आर आई। ठीक है, आई लिखा हुआ है, तो आई के साथ क्या होता है, हमेशा क्या लगता है, क्या लगता है आई के साथ, जब आप इज की बात करते हो, एम की बात करते हो, आर की बात करते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपको पता ना कि आई के साथ क्या होता है, एम लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, आर को हटा देंगे, एम लगा देंगे। क्लियर, ये भी रूल आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको, ये हो गया होगा। अब एक रूल पर चलते हैं। आज के लिए ये लास्ट नियम रहेगा जो मैं आप पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को। क्या किया जाए, अगर ये ऑफलाइन क्लास होती तो और भी इंटरेस्टिंग ना बनाता, हालांकि कोशिश हो रही है कि आप इसमें इंटरेस्ट ले सकें। ठीक है, अब एक लास्ट रूल आज का। ठीक है, कल फिर नेक्स्ट कुछ और पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक एक चलेगा, रूल्स कुछ चलेंगे। ठीक है, जैसे एक नियम आपके पास है मैनी के साथ। ठीक है, कह रहा है कि मैनी के साथ ए आ जाए या एन आ जाए। ठीक है, तो इसके बाद जो चलेगा वो चलेगा सिंगुलर सब्जेक्ट। ठीक है, और वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, सिंगुलर वर्ब रहेगा।
लेकिन अगर कभी आपके सामने यहाँ पे अगर कभी आपके सामने ए मैनी लिख के आएगा, ठीक है, ए मैनी लिख के आएगा, तो आपको याद रखना कि यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट और यहाँ वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। अच्छा सर आपने ये रूल बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दीजिए, कैसे हम इसको याद कर पाएंगे ये भी बताइए। तो याद करा रहा हूँ। मैनी का मतलब क्या होता है, बहुत होता है, बहुत सारे लोग, ठीक है। तो बहुत होता है इसका मतलब, ए या एन का मतलब आपको पता है एक होता है। तो अब देखिए रूल्स को याद करिए। कह रहा है कि जब मैनी के साथ भले बहुत है, यहाँ पे ए या एन लग गया, अगर ये ए या एन की बात करेगा तुरंत मैनी के बाद, ठीक है, तो यहाँ का सब्जेक्ट ऑलरेडी जब यहाँ पे एक की बात हो रही है तो ये सिंगुलर बनेगा। इसलिए मैंने पहली लाइन बोली थी कि इंग्लिश में अगर कोई चीज़ एक चीज़ है तो वो सिंगुलर है, कोई दो चीज़ है तो प्लूरल है। एक का सिंगुलर तो वर्ब सब्जेक्ट सारा कुछ क्या रहेगा, सिंगुलर रहेगा। अच्छा आप फिर नेक्स्ट वाले रूल को कैसे याद करेंगे। मैनी का मतलब होता है बहुत, अधिक की बात करता है। तो जब ये अधिक की बात कर रहा है और यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं है, आर्टिकल पहले ही ले लिया है ए या एन, ठीक है, तो मैनी के बाद देखिए यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो मैनी का मतलब होता है बहुत। तो बहुत के अकॉर्डिंग हमें क्या मिलेगा, कोई प्लूरल सब्जेक्ट मिलेगा और कई लोगों की बात करेगा, प्लूरल वर्ब भी रहेगा। आइए एग्जाम्पल में आते हैं और देखते हैं कैसा आपके पेपर में एरर पूछा जाता है। एरर आपसे पूछा जाता है मैनी या बॉय, ठीक है, मैनी या बॉय, ठीक, हैव पास्ट ऐसे नहीं, थोड़ा सा और अच्छा एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। मैनी या बॉय हैव कंप्लीटेड, ठीक है, हैव कंप्लीटेड दिस होमवर्क, कोई होमवर्क दिया गया था तो सारे लड़कों ने कंप्लीट कर लिया। एक एग्जाम्पल ही हो गया। इसी में एक और एग्जाम्पल देता हूँ और फिर इसको निकाल लेता हूँ। एक एग्जाम्पल और जैसे लिखा मैनी अ स्टूडेंट, ठीक है, मैनी अ स्टूडेंट आर asking questions how to join your new batch, ठीक है, how to join your new batch। आइए इसके एग्जाम्पल से हम लोग एरर के पार्ट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है। ये आपके पास पोर्शन अलग हो गया। देखिएगा मैनी ए आया, बॉय लिखा है, तो आपको पता है कि ये क्या है, सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, वर्ब की फॉर्म भी क्या चाहिए, सिंगुलर। तो ये तो अभी प्लूरल लिखा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंगुलर लगाएंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, हैज का यूज करेंगे ताकि ये सिंगुलर हो जाए। क्लियर, मैनी अ बॉय हैज हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल पे है मैनी अ स्टूडेंट, ये सब्जेक्ट आपको क्या पता है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, सिंगुलर रहेगा। यहाँ क्या करना पड़ेगा, इज का यूज करना पड़ेगा। होप ये रूल आपको क्लियर होगा। इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका जो नेक्स्ट नियम मैंने बताया था उसको देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नियम आपके पास जो इसका मैंने बताया था वो क्या था, ए मैनी, ठीक है। ए मैनी के साथ आपको क्या बताया गया कि यहाँ पे सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब की फॉर्म भी क्या रहेगी, प्लूरल रहेगी। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे लिखा अ मैनी बॉय, ठीक है, अ मैनी बॉय आर going to crack the SSC एग्जाम्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल ये हो गया। फिर देखिए एक एग्जाम्पल, many people is breaking the rules of लॉकडाउन, ठीक है। ये एग्जाम्पल आपके पास आ गया। अब भैया आपने एग्जाम्पल लिख लिया है और अब पता करना है कि इसमें एरर क्या है, ठीक है।
तो एम एनी का आपने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा कि एम एनी के बाद जो भी कुछ रहेगा वो प्लूरल रहेगा, वर्ब की फॉर्म हमेशा प्लूरल। तो बॉय तो सिंगुलर लिखा है और आर ठीक है, आर जो लिखा वो प्लूरल है, तो ये तो सही है। लेकिन बॉय क्या लिखा है, गलत लिखा है। इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, बॉयज लिखना पड़ेगा, ताकि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए, वर्ब प्लूरल है, क्योंकि रूल्स क्या कहता है एम एनी का, ये भी प्लूरल ये भी प्लूरल। सेम एग्जांपल, अब मैनी के साथ पीपल लिखा। पीपल आपको पता है कि एक व्यक्ति को तो हम पीपल बोलेंगे, क्या आ जाए, यू आर वेरी गुड पीपल, तो ये लाइन तो गलत हो जाए ना कि तुम बहुत अच्छे लोग हो, तुम लोग बहुत अच्छे हो, तो ये बात सही रहेगी। तो क्या करेंगे, ये पीपल जो लिखा है ये ऑलरेडी प्लूरल है, इसमें ऐसे यस नहीं लगाने की जरूरत रहती है। जब आप नाउन के पोर्शन में पढ़ेंगे या डेली टू डेली जब हम लोग पढ़ते रहेंगे कुछ अच्छी अच्छी बातें मिलती रहेंगी, ठीक है। तो ये पीपल क्या लिखा है, ये तो ऑलरेडी प्लूरल है, लेकिन ये इज क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर यूज नहीं होगा क्योंकि ये मैनी के साथ यहाँ पे प्लूरल, ये भी प्लूरल, क्लियर, यहाँ पे प्लूरल लिखा है, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही, होप आपको ये समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करिएगा, लेकिन मैंने कम्प्लीटली कोशिश की कि आपको समझ में आए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और कोशिश यही रहेगी मेरी वीडियो तो आपको याद रखिए, मैंने टाइमिंग आपको दिया कितना कि 11:30, ठीक है, मैंने टाइमिंग दिया 11:30, तो 11:30 से लेके 12 बजे तक, ठीक है, 11:30 से लेके 12 बजे तक आपको सारी वीडियोस मिल जाया करेंगी, ठीक है, क्योंकि वर्ड पावर की अलग वीडियोस है, रूल्स की अलग वीडियो है, एक मैं छोटा सा और कॉन्सेप्ट लेके आता हूँ उसकी अलग वीडियो रहेगी, तो सारा कुछ शूट करने में थोड़ा टाइम भी लगता है। अगर आपको 11:30 से 12 बजे के बीच में सारी वीडियोस अगर 11:30 पे नहीं मिल रही है तो वेट करिएगा, 12 बजे तक कम्प्लीटली आप तक पहुँच जाएगा, स्टेप स्टेप पहुँचेगा, और आप कभी भी देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ओके, थैंक यू।